तो पुराने जज वज थे, ठीक है अपनी जगह। वो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं रंजन गोगोई। कोरोना पॉजिटिव हैं, पर वो मान नहीं रहे। वो कहते हैं नहीं मैं क्यों टेस्ट कराऊं। अबे तू जज रहा है, तू डॉक्टर नहीं है। अगर तेरे में लक्षण है तो जाएगा चेक कराएगा, तो डॉक्टर बन गया। ये आजकल के जजों की हालत हो गई है कि अपने आप को डॉक्टर समझने लगे। इनकी ये हालत है। इनका एक पैसे का ईमान नहीं है, एक पैसे का ईमान नहीं है। ना मोदी का, ना भाजपा का, ना अमित शाह का, ना आरएसएस का, ना विश्व हिंदू परिषद का। क्यों? क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही चीज है, मुसलमान को कैसे प्रताड़ित किया जाए। बात यहां खत्म नहीं होती दोस्तों। इसके बाद आप देखिए तो जब लॉकडाउन बढ़ गया और इस देश के अंदर खाने को फांफे पड़ने लगे, तो गरीब मजदूर सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन हुए, दुनिया के कई देशों में संपूर्ण लॉकडाउन भी हुए। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहां करोड़ों की संख्या में, चीन जैसे देश में हमसे कहीं ज्यादा माइग्रेंट लेबर है, कहीं ज्यादा इस तरीके से लोग रोज कुआं खोदते हैं, खाते हैं, तब जाके जी पाते हैं। लेकिन हमारे यहां माइग्रेंट लेबर का क्या हाल हुआ? बीवी, बच्चा, बूढ़ा, जवान सबको कंधे पे उठा के मार खाते खाते सड़कों पे गरम तपती धूप जिसमें आप बाहर नहीं निकलते, हजारों किलोमीटर चल के भूखा प्यासा इस देश का मजदूर गांव जाने पे मजबूर हो गया। और हराम के किसी आरएसएस वाले ने या बीजेपी संस्था ने उसको सड़क पे खाना खिलाया हो, तो आपने खिलाया होगा, आपने अपने पैसे से खिलाया होगा ऐसे हाल में। लेकिन हराम के किसी आरएसएस वाले ने, बीजेपी वाले ने, वीएचपी वाले ने, बजरंग दल वाले ने, किसी ने इनको खाना भी पूछा हो, पानी भी पूछा हो सड़क पे, हजारों किलोमीटर चल के गए। क्यों गए? गरीब आदमी अपने गांव से बड़े शहर या इंडस्ट्रियल एरिया में क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है क्योंकि उसके गांव में या उसके कस्बे में या जिस छोटे शहर से वो है, वहां पे काम नहीं मिलता। भारत की विडंबना है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बदले में काम कम है, तो वो बड़े शहरों में जाके मजदूरी करता है, इंडस्ट्रीज में जाके मजदूरी करता है। आपने फुल लॉकडाउन कर दिया, जिसके चलते सारी इंडस्ट्रीज, सारे काम ठप हो गए, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हम तब भी कहते थे, आज भी कहते हैं, कोई आवश्यकता नहीं थी। और आप देखिए कि आज फिर दोबारा ये खोल ही चुके हैं 25 अप्रैल ऑनवर्ड। लोग काम नहीं कर रहे या काम बिजनेस नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन खोल दिया ना, क्योंकि इनमें तो अकल है नहीं मोदी फोदी के अंदर, बंद कर दिया सब। तो गरीब जो था वो उन छोटे शहरों, गांवों, कस्बों से आया था जिसके पास वहां खाने को नहीं होता है, काम नहीं होता है। वो अपने इंडस्ट्रीज के अंदर लेबर का काम कर रहा था, फैक्ट्रियों में कर रहा था, रिक्शे चला रहा था, बोझा उठा रहा था, 4 पैसे कमाता था, शाम को खाता था और सुबह फिर काम पे लग जाता था। आपने क्या किया मिस्टर मोदी? उसका जीवन रोक दिया, उसको मजबूर कर दिया इस तरीके से, सड़ता गलता मरता अपने अपने गांव हजारों किलोमीटर जाए। आपको लगता है कि ये गरीब आपको माफ करेगा? कसम से किसी गरीब मजदूर के सामने मत आ जाना मोदी, क्योंकि ये मजदूर दिन भर मेहनत करता है, इसकी बाहों में बहुत दम है। कहीं गलती से एक झापड़ तेरे को मार दिया ना, उठ नहीं पाएगा तू दूसरे दिन। कभी गलती से मत आना किसी मजदूर के सामने, चैलेंज दे रहा हूं मैं तुझे। और अगर किसी भक्त को यह सुनने पे अच्छा नहीं लगता तो पुंगी बना के अंदर चढ़ा ले। मोदी को बोलना किसी भी ऐसे गरीब मजदूर के सामने ना जाए जो इन हालातों से घर पहुंचा था या रास्ते में मर गया था उसके रिलेटिव के पास। कहीं एक करारा तमाचा पड़ गया ना मुंह पे मोदी,
उठ नहीं पाएगा, क्योंकि मजदूर बहुत मेहनती है, आज की तारीख में तेरी वजह से प्रताड़ित है। तीसरी बात, आपने देखा होगा, मैंने हेडिंग में डाला है कि दलितों के साथ परेशानी करी। आप लोगों ने ये बहुत कम देखा होगा, क्योंकि समाचार नहीं दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाया। खास करके हिंदी बेल्ट जिसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका बिहार, ऐसा कितनी जगह हुआ है कि कोरोना सेंटर जो थे, कोविड सेंटर जो छोटे शहरों में, गांव वगैरह के बीच में जो बनाए गए थे, क्या आप जानते हैं कि अगर किसी दलित ने खाना बना दिया, क्योंकि कोविड सेंटर में उन जगहों पे खाना रहना सब खुद ही करना होता था, अगर किसी दलित या दलितों ने खाना बना दिया तो सवर्ण वर्ग के कहलाने वालों ने न सिर्फ वो खाना फेंक दिया, लेकिन उन दलितों को मारा। क्या आप जानते हैं? नहीं जानते? तो आज के साथ, गरीबों के साथ, दलितों के साथ ये जो अत्याचार है, ये करके नरेंद्र मोदी अगर अपनी गलतियों को छुपाना चाहता है तो बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि यही मुसलमान, यही गरीब और यही दलित जिसको मोदी और मोदी की बकवास की वजह से पुलिस से लेकर के संघियों से लेकर उच्च वर्ग ने मारा, परेशान किया। अहमदाबाद में तो हमारे पास पूरी जानकारी है, घरों में औरतों को घुस करके मारा पुलिस वालों ने कोरोना के नाम पे। तो इस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को, इस तरीके से जब ये जो शासन चलाने की पद्धति इन्होंने चला रखी, अगर आप थोड़ा सा भी इस पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि ना तो मोदी हमेशा रहने वाला है, ना भाजपा हमेशा रहने वाली है। कौन आएगा वो देख लिया जाएगा, लेकिन ये हमेशा नहीं रहने वाले। मान के चलिए कि जिस दिन गरीब का दिमाग फ्यूज हुआ, जिसको आप लोअर क्लास, लोअर कास्ट कहते हैं, उसका दिमाग फ्यूज हुआ, और मुसलमान का दिमाग फ्यूज हुआ, और साथ साथ हम हिंदुओं का दिमाग फ्यूज हुआ, तो ये जितने संघी है ना, ये जो चड्डी से पतलून तक पहुंचे हैं ना, इनकी चड्डी भी नहीं रहेगी, इतना मारेंगे। और मैं कह रहा हूं, इतना मारेगा देश इनको, कोई पुलिस इनको नहीं बचाएगी, कोई कानून इनको नहीं बचाएगा, कोई फौज इनको नहीं बचाएगी, क्योंकि मेरे देश को तोड़ने वाले, मेरे देश के लोगों को मारने वाले, मेरे देश के लोगों को परेशान करने वालों का साथ कोई नहीं देता। हाँ, अगर कोई देता है, वो जी न्यूज और दीपक चौरसिया और सुधीर चौधरी जैसे लोग, ये भी मार खाएंगे। कर दे मेरे पे केस के मैं ये बात कर रहा हूं, मैं आईना दिखा रहा हूं। पकड़ पकड़ के मारे जाएंगे, ये पकड़ पकड़ के इतने दौल मारे जाएंगे और फिर जेल में डाले जाएंगे। पकड़ पकड़ के मारे जाएंगे ये सारे संघी जो इस समय पिछले 6 महीने से कोरोना के नाम पे देश के अंदर मुसलमान, गरीब और दलित को परेशान कर रहा है। सब मिल करके, हम हिंदू मिल करके इनको इतना मारेंगे, इनसे कोई नहीं डरता। अगर ये आ जाते हैं ऐसे ऐसे, इनके कोई नहीं, कोई हवा नहीं है। पकड़ के धौल दो मारो, सब सीधे हो जाएंगे। अगर ये तुमको मारते हैं तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और मोदी, तेरे में तो औकात नहीं, तू तो छक्का है मोदी, समझे? यू आर अ ब्लडी 6। क्योंकि अगर तेरे में औकात होती तो तू देशवासियों के लिए बात कर रहा होता, तू देश वालों के लिए बात कर रहा होता। तू क्या करता है? चीन घुस गया, नहीं घुसा। राफेल ले आया बीच में, तेरे राफेल लाने के बाद भी चीन ने हमारी जमीन नहीं छोड़ी, समझा? उधर नेपाल ने हमारे उत्तराखंड को, अपने के हिस्से को अपने नक्शे में दिखा दिया। उधर पाकिस्तान हमारे पीए को, जो पीओ के दबा के बैठा है, उसको नक्शे में। और तुम क्या कर रहे हो? छक्कों की तरह ताली बजा रहे हो। मंदिर शिलान्यास को तो छोड़ ही दो साइड में, कोई मतलब ही नहीं है, बेकार का ड्रामा। कोई ना मंदिर बनाएंगे ये लोग, ना मंदिर बनने वाला है इन लोगों से। इन्होंने करना था खाली आपको कोविड-19 के चीजों से दूर रखने के लिए सारे ड्रामे चल रहे हैं। आज पूर्व संध्या मान के चलिए 20 लाख कोरोना मरीज हो जाएंगे आज इस देश में। आप जब तक सुबह सो के उठेंगे 20 लाख की संख्या क्रॉस कर चुका होगा ये देश कोरोना मरीजों का, जिसमें ठीक है 13-14 लाख ठीक भी हो जाते हैं। तो हम पहले से कह रहे हैं खांसी जुकाम है तो साले तुमने देश को लॉकडाउन क्यों किया? मुसलमानों को इतना मारा क्यों?
गरीबों को इतना मारा क्यों? दलितों को इतना क्यों मारा? क्यों मारा? तेरे बाप का देश है। उठा उठा के मोदी तेरे को इतना पटकेंगे ना, याद रखेगा तू, तेरे बाप का देश नहीं है। तेरे बाप का तो टी स्टॉल भी नहीं था, देश क्या होगा? और जितने संगी देख रहे हैं, अगर उन्हें यह लगता है और उन्हें बुरा लगता है मेरी बात का, अबे तुम्हारे पास जितने लाठी तलवार है ना, निकाल के आ जाओ। इस बार ना तो कोई दलित तुम्हारा साथ देगा, ना कोई SC ST OBC तुम्हारा साथ देगा, ना इस बार मुसलमान तुम्हारा साथ देगा, ना इस बार गरीब तुम्हारा, ना वर्कर, ना कोई तुम्हारा साथ देगा। सालों हो कितने गिनती में? कितने हो? अच्छा क्या पुलिस का साथ लोगे? पुलिस उल्टा तुम्हें लकड़ियां मारेगी। करके देख लो ट्राई। कितना मारोगे बे इस देश को? मार नहीं पाओगे। और ये जितने मीडिया वाले हैं ना, सुधीर चौधरी से लेकर के ये दीपक चौरसिया जैसे हरामी, तुम देखो तुम्हारे क्या हाल होते हैं। RSS की आइडियोलॉजी के हिसाब से मोदी जी और उनके जितने पिल्ले हैं, इन्होंने इस देश में परिस्थिति लाके खड़ी की है। और आप जानते हैं, मैं मुंह से बता रहा हूं आपके मन की बात, इन्होंने खड़ी की है कि इस देश के अंदर सिविल वॉर हो। इस देश के अंदर जितना गरीब, जितना मुसलमान, जितना SC, जितना ST, जितना OBC, जितना दलित है, इसको इतना दबाया जाए कि इस पैरों की जूती बन के नीचे रहे, सब सड़क पे आ जाएगा। संगियों, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम खड़े भी हो पाओ। तुम सालों खड़े हो इन्हीं दलितों, SC ST के बलबूते पे होते हो। जितना मुसलमान से लड़वाते हो, इन्हीं तीनों को लड़वाते हो। तुम तो है ही कितनी संख्या में? कितने क्षत्रिय हैं इस देश में? 3%। कितने ब्राह्मण हैं? 1%। बनिया तो लड़ता नहीं है। तो तुम्हारा जो पूरा का पूरा हिंदू है, वो है तो SC ST OBC। अब ना आएगा तुम्हारे साथ। इतना तुमने गरीबों को मारा। इसीलिए जब कल 5 तारीख को वो गलत सलत शिलान्यास और अधर्म करने के लिए, जो मोदी अधर्म करने गया था अयोध्या, उसके बाद उसके लिए उन्होंने सबने क्या कहा था कि भैया दिवाली मनाना, अपने अपने घरों में दिए जलाना, लाइटें लगाना। किसी ने नहीं किया। चूतिया बन गए ये लोग, सारे संगी चूतिया बन गए। खुद लेकर के अपने अपने घरों में 1000 में से 10 घरों के अंदर कल लाइट जली, कहीं पटाखे की आवाज नहीं आई। दिवाली ऐसे मनती है वे मोदी का दिवाला हो गया कल, समझे? तो याद रखिए, आप अपने आजू बाजू ये सब चीजें समझते और देखते रहिए। अब ये समय परिपक्व है, हो चुका है कि ना तो दलित RSS के साथ है, और मैं संख्याओं में बात कर रहा हूं। ना दलित है, ना SC है, ना ST है, ना OBC है, ना गरीब है, बहुत बड़ा शिक्षित वर्ग भी नहीं है। और वो 2-4 चुलबुल मुसलमानों को छोड़ करके कोई मुसलमान इनके साथ नहीं है। सिख इनके साथ नहीं है, ईसाई इनके साथ नहीं है। और हिंदुओं में सबसे बड़ा तबका जो काउंटिंग में आएगा, वो इनके साथ नहीं है। तो मोदी, अगर तुम चाहते हो और तुम्हें यह लगता है कि आर्मी तुमको बचा लेगी, बेटा ये देश तुमको इतना मारेगा, क्योंकि तुम मारते आए हो, बहुत मारेगी तुमको। मुसलमान, गरीब, दलित बदला लेगा। इंतजार कीजिए पार्ट 2 का। जय हिंद।